अच्छा, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखिए जो कि कुल रकम दिखा रहा हो पी ₹20 के नोटों, क्यू ₹10 के नोटों और आर ₹5 के सिक्कों की। तो भई पी ₹20 के नोट बराबर होंगे 20 पी के। यानी हमारे पास एक नोट है ₹20 का तो हमारे पास कुल रकम 20 पी आ जाएगी, यानी ₹20 आ जाएँगे। और अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 3 नोट हैं ₹20 के तो हमारे पास कुल 20 जमा 20 जमा 20 यानी ₹60 होंगे। या इसका आसान तरीका ये है कि हम बस 3 से 20 को ज़रब दे दें। यूँ भी कुल रकम 60 के बराबर आ जाएगी। और इसलिए यहाँ पी ₹20 के नोटों की कुल रकम बराबर होगी 20 पी के। और बिल्कुल यूँ ही क्यू ₹10 के नोटों को जब हम जमा करेंगे तो वो बराबर हो जाएँगे 10 क्यू के। और आर ₹5 के सिक्के बराबर हो जाएँगे 5 आर के। और इन सब को जब हम जमा करेंगे तो हमें इनकी कुल रकम मालूम हो जाएगी। और भई इस तरह से हमें इनकी कुल रकम मिल गई है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की सूरत में। अच्छा, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि उस एक्सप्रेशन में बहुत सी टर्म्स होती हैं जो कि आपस में प्लस और माइनस हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ चूँकि 3 टर्म्स हैं तो हम इसको बहुत आराम से ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं।